केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाता है। हर साल लाखों भक्त यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का अनुभव करने का भी एक मौका है। यहाँ की यात्रा थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन भक्तों की आस्था उन्हें यहाँ खींच लाती है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदाकिनी नदी के किनारे बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिन पर साल के ज्यादातर समय बर्फ जमी रहती है। यह भव्य मंदिर पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से बना है और इसकी वास्तुकला बहुत ही प्राचीन और अद्भुत है। मंदिर के पीछे केदारनाथ शिखर का शानदार दृश्य दिखाई देता है। यहाँ का शांत और पवित्र माहौल मन को एक अलग ही तरह की शांति देता है। यह स्थान न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। केदारनाथ यात्रा 2025 के लिए मंदिर के कपाट खुलने की संभावित तिथि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर होती है। 2025 में अक्षय तृतीया 29 अप्रैल को है, इसलिए मंदिर के कपाट अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में खुल सकते हैं। कपाट खुलने की सही तारीख की घोषणा महाशिवरात्रि के दिन ऊखीमठ में पुजारियों द्वारा पंचांग गणना के बाद की जाती है। यह समय यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि मौसम सुहावना रहता है। यात्रा शुरू करने से पहले सही तारीखों की पुष्टि करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी यात्रा की योजना अच्छे से बना सकें। मंदिर के कपाट भैया दूज के दिन बंद होते हैं, जो दिवाली के बाद आता है। 2025 में यह तिथि नवंबर के पहले सप्ताह के आसपास पड़ने की संभावना है। इस तरह यात्रा लगभग 6 महीने तक चलती है। मानसून के मौसम यानी जुलाई और अगस्त में यात्रा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस दौरान भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा बना रहता है। इसलिए यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई, जून और सितंबर, अक्टूबर के बीच का माना जाता है। इस समय मौसम साफ रहता है और यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक होता है। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन महीनों को प्राथमिकता देना एक समझदारी भरा कदम होगा। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत आमतौर पर हरिद्वार या ऋषिकेश से होती है। ये दोनों ही स्थान देश के सभी प्रमुख शहरों से रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपको गौरीकुंड के लिए बस या टैक्सी लेनी पड़ती है। ये सफर लगभग 220 किलोमीटर का है और इसमें करीब 8 से 10 घंटे लगते हैं। ये रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है और रास्ते में आपको देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी जैसे पवित्र स्थान भी देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो इन स्थानों पर कुछ देर रुककर यहाँ के मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं और प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपको एक रात यहीं रुकना होता है, ताकि आप अगले दिन की ट्रैकिंग के लिए अच्छी तरह से आराम कर सकें। गौरीकुंड वही स्थान है जहां से केदारनाथ मंदिर के लिए 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड में यात्रियों के रुकने के लिए कई होटल और लॉज उपलब्ध हैं। यहाँ एक गर्म पानी का कुंड भी है, जिसे गौरीकुंड कहते हैं। माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारी थकान दूर हो जाती है। अपनी पैदल यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ स्नान करना एक शुभ परंपरा मानी जाती है। यहाँ से आगे का सफर आपको पैदल या दूसरे साधनों से तय करना होता है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग बहुत ही रोमांचक और भक्तिमय होती है। यह रास्ता मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे चलता है। रास्ते में आपको जंगल, झरने और बर्फ से ढके पहाड़ों के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ट्रैक के दौरान रास्ते में कई छोटी छोटी दुकानें और चाय नाश्ते के स्टॉल भी मिलते हैं, जहां आप रुककर आराम कर सकते हैं। यह ट्रैक थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे और आराम से चलना बेहतर होता है। जो लोग पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए घोड़े, खच्चर और पालकी यानी डोली की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिसे आप गौरीकुंड से बुक कर सकते हैं। ये पूरा ट्रैक लगभग 6 से 8 घंटे में पूरा होता है। ये आपकी चलने की गति पर निर्भर करता है। रास्ते में रामबाढ़ा और लिंचोली जैसे पैडहाव आते हैं, जहां रुकने और खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार ने ट्रैक को अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुगम बना दिया है। रास्ते में जगह जगह पर रेलिंग लगाई गई है और मेडिकल कैंप भी मौजूद हैं। जब आप ट्रैक पूरा करके केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं, तो वहां का दिव्य वातावरण आपकी सारी थकान भुला देता है।
मंदिर के दर्शन करने के बाद आप चाहें तो उसी दिन वापस गौरीकुंड लौट सकते हैं या फिर केदारनाथ में ही रात को रुक सकते हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए सभी यात्रियों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यह आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आप अपना पंजीकरण उत्तराखंड पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग जैसे कई स्थानों पर ऑनलाइन पंजीकरण केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां आप पहुंचकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आपके पास एक वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट होना जरूरी है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक यात्रा पास मिलता है, जिसे यात्रा के दौरान अपने साथ रखना होता है। जो श्रद्धालु पैदल यात्रा नहीं करना चाहते या जिनके पास समय कम है, उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा एक बहुत अच्छा विकल्प है। हेलीकॉप्टर सेवाएं गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी जैसे हेलीपैड से उपलब्ध होती है। ये हेलीपैड केदारनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। आप हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या अन्य अधिकृत एजेंटों के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग यात्रा से काफी पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी मांग बहुत ज्यादा होती है और सीटें जल्दी भर जाती हैं। हेलीकॉप्टर आपको लगभग 10 से 15 मिनट में केदारनाथ के पास बने हेलीपैड पर उतार देता है, जहां से मंदिर की दूरी सिर्फ 500 मीटर रह जाती है। केदारनाथ और यात्रा के मार्ग पर ठहरने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। गौरीकुंड, सोनप्रयाग और गुप्तकाशी में आपको बजट से लेकर मध्यम श्रेणी तक के कई होटल, गेस्ट हाउस और लॉज मिल जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के पास भी गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस, टेंट और कॉटेज उपलब्ध हैं। आप इनकी बुकिंग गढ़वाल मंडल विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। यात्रा के पीक सीजन में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप अपने ठहरने की व्यवस्था यात्रा पर निकलने से पहले ही कर लें। इससे आपको वहां पहुंचकर किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से बुकिंग नहीं की है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। केदारनाथ में कई निजी टेंट और लॉज भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन पीक सीजन में इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। सरकार द्वारा संचालित शिविरों में भी रुकने की अच्छी व्यवस्था होती है, जहां बिस्तर और कंबल जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं। ये शिविर आमतौर पर सुरक्षित और किफायती होते हैं। भोजन के लिए केदारनाथ मंदिर के आसपास कई छोटे भोजनालय और ढाबे हैं, जहां आपको गर्म और सादा शाकाहारी भोजन आसानी से मिल जाता है। अपनी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए ठहरने की योजना पहले से बनाना सबसे अच्छा रहता है। केदारनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने यहां आए थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव जमीन में समाने लगे। भीम ने बैल की पीठ का कूबड्डा पकड़ लिया और वही कूबडा आज केदारनाथ में लिंगम के रूप में पूजा जाता है। इस पवित्र स्थल से जुड़ी एक और मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं पांडवों ने करवाया था। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग त्रिकोणीय आकार का है और यह बहुत ही अनूठा है। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ की यात्रा को जीवन की सबसे बड़ी तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ आकर मांगी गई हर मनोकामना भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। यह स्थान आस्था और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है। केदारनाथ यात्रा की तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अपने साथ गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफलर और दस्ताने जरूर रखें, क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी ठंडा हो सकता है। ट्रैकिंग के लिए आरामदायक और मजबूत जूते पहनना बहुत जरूरी है। अपने बैग में एक रेनकोट या छाता, टॉर्च, पावर बैंक और एक पानी की बोतल जरूर रखें। अपनी जरूरी दवाइयाँ जैसे दर्द निवारक, बैंडेड और ऊंचाई पर होने वाली बीमारी से बचने की दवा अपने डॉक्टर से सलाह लेकर साथ रखें। अपने साथ कुछ सूखे मेवे, चॉकलेट और बिस्कुट जैसे हल्के स्नैक्स रखना भी एक अच्छा विचार है। यात्रा के दौरान कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। ऊंचाई पर धीरे धीरे चलें और अपने शरीर को एक्लेमेटाइज होने का समय दें।
ज्यादा तेजी से चलने से बचें। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए नियमित रूप से पानी पीते रहे। खाली पेट ट्रैकिंग न करें और हल्का भोजन करें। अगर आपको सिर दर्द, चक्कर आना या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण महसूस हों तो तुरंत रुकें और आराम करें। यदि जरूरत हो तो नजदीकी मेडिकल कैंप में संपर्क करें। अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा समूह में रहें और अनजान रास्तों पर जाने से बचें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित, सुखद और यादगार बना सकते हैं।